टॉपिक का नाम था ह्यूमन ब्लड, ठीक है। और ये लास्ट जो मैंने पॉइंट आपको लिखवाया कि उस पॉइंट में ये था कि जो एडल्ट कैंडिडेट है उसे एडल्ट कैंडिडेट में ब्लड फॉर्मेशन ऑर्गन कौन है, बोन मेरो, ठीक है। यहां तक का डिटेल आपको मैंने बता दिया कि आगे की डिटेल्स को देखो कॉन्सेंट्रेट करना है भाई, आवानी में पीछे ध्यान यहाँ रखोगे। टॉपिक का नाम था मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको मैं बताने जा रहा था और इसकी बेसिक जानकारी आपको मैं कंप्लीट करवा रहा था। जो मैं आपको बताने जा रहा था उस डिटेल में टॉपिक्स का नाम था ह्यूमन ब्लड। और अब जो आगे की बात करेंगे वो पूरे जंतु जगत को लेकर के फिर कंप्लीट करना है, ठीक है। और जंतु जगत को लेकर के कंप्लीट करना है, उस समय मैं आपको नेक्स्ट लाइन ये बताने जा रहा हूं पूरे ऑल एनिमल किंगडम में रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब के श्वसन वर्णक के बारे में। तो पहले ध्यान यहां रखोगे, मैं जनरल लाइनें जितनी भी है वो आपको क्लियर करवा रहा हूं। देखो सुनना है पहले, यहां लाइन के नेक्स्ट मानव मानव रक्त का श्वसन वर्णक, मानव रक्त का श्वसन वर्णक कौन है, हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन। सुनना के भी। नेक्स्ट अगली बात है, नेक्स्ट है एनिलिडा। एनिलिडा, एनिलिडा में प्रॉपर एनिमल इन्वॉल्व है केचुआ। केचुआ एनिलिडा प्राणियों के रक्त का श्वसन वर्णक, रक्त का श्वसन वर्णक और कौन है वो, हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन। सुनते जाना के भी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट बात करें जैसे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में प्रॉपर इन्वॉल्व है कीट प्राणियों के रक्त का श्वसन वर्णक, रक्त का श्वसन वर्णक। और रक्त का श्वसन वर्णक यहां कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, एब्सेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें जैसे मोलस्का। मोलस्का प्राणियों के रक्त का श्वसन वर्णक, रक्त का श्वसन वर्णक। और श्वसन वर्णक के कौन, हीमोसाइनिन। कौन है, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन। ऐसे ही नेक्स्ट है मानव मांसपेशियों की बात करें, मांसपेशियों में मांसपेशियों का श्वसन वर्णक, मांसपेशियों का श्वसन वर्णक वो है मायोग्लोबिन। कौन है, मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन। नेक्स्ट सुनना के देखो, मैंने यहां पर बता दिया कि मानव ब्लड का श्वसन वर्णक है वो कौन है, हीमोग्लोबिन। ऐसे ही एनिलिडा मतलब केचुआ प्राणियों के ब्लड का जो वर्णक है वो कौन है, हीमोग्लोबिन। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी जिनमें प्रॉपर इन्वॉल्व है कौन, कीट। और कीटों के ब्लड का कोई श्वसन वर्णक नहीं होता है। ऐसे ही मोलस्का प्राणियों के रक्त का श्वसन वर्णक कौन है, हीमोसाइनिन। ऐसे ही मांसपेशियों का श्वसन वर्णक कौन है, मायोग्लोबिन। अब यहां पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मानव और केचुए से, मानव में भी हीमोग्लोबिन, केचुए में भी
हीमोग्लोबिन। लेकिन क्वेश्चन ये बनता कि मानव में हीमोग्लोबिन पाया कहां जाता है और केचुए में हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहां देखो, मानव में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता के आरबीसी में, जबकि केचुए में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता के रक्त प्लाज्मा में, क्योंकि केचुए ब्लड में आरबीसी नहीं पाई जाती है। यह आपको याद रखना है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में यह बनता है मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की स्थिति ये प्रेजेंट होता है जनरली किसमें, आरबीसी में। एंड नेक्स्ट, जैसे केचुए ब्लड की बात करें, केचुए रक्त में हीमोग्लोबिन की स्थिति, और हीमोग्लोबिन की स्थिति के यार रक्त प्लाज्मा में, किसमें, रक्त प्लाज्मा में। क्यों कह रक्त प्लाज्मा में, क्योंकि यहां केचुए में आरबीसी नहीं पाई जाती है, आरबीसी नहीं पाई जाती है। यह याद रखना है। इसके बाद में मैंने ये तो पिगमेंट्स बता दिए हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है हीमोग्लोबिन के, हीमोसाइनिन के, मायोग्लोबिन के, इन तीनों में पाई जाने वाली मेटल्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली मेटल्स कौन सी है, हीमोसाइनिन में पाई जाने वाली मेटल्स कौन सी है, मायोग्लोबिन में पाई जाने वाली मेटल्स कौन सी है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो तीनों से क्वेश्चन से बनता है, मतलब हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु मेटल, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु के लोहा, और ये जनरली लोहा हीमोग्लोबिन में कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में रहेगा, Fe+2। इसका नाम है फेरसाइन के रूप में पाई जाती है। ऐसे ही मायोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु मेटल, और मायोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु भी कौन है, लोहा है। और लोहा मायोग्लोबिन में कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में, Fe+3। इसको नाम देते हैं फेरिकाइन। क्या नाम दिया जाता है, फेरिकाइन नाम दिया जाता है। ऐसे ही हीमोसाइनिन में पाई जाने वाली धातु मेटल, हीमोसाइनिन में पाई जाने वाली धातु के कौन सी है, कॉपर का प्रतीक चिन्ह है Cu। देखो ये कुछ बेसिक पॉइंट तक है जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट के सारे पॉइंट मैंने जो लाइनें आपको बताई है उन लाइनों को आपको एक बार रिपीट करना है, उसके बाद में आपको उतारना है। तो सारे स्टूडेंट्स हैं इनको रिपीट करोगे। मैंने आपको बताया कि मानव रक्त का श्वसन वर्णक पूछा जाए तो क्या आंसर होगा, हीमोग्लोबिन। याद रहना चाहिए। नेक्स्ट एनिलिडा मतलब केचुआ प्राणियों के रक्त का श्वसन वर्णक पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन। ठीक है। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा में प्रॉपर कौन है, कीट प्राणियों के रक्त का श्वसन वर्णक पूछा जाए तो कोई वर्णक नहीं, एब्सेंट, कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। ऐसे ही मोलस्का प्राणियों के रक्त का श्वसन वर्णक पूछा जाए तो हीमोसाइनिन, कौन है, हीमोसाइनिन है। ऐसे ही मांसपेशियों का श्वसन वर्णक पूछा जाए तो मायोग्लोबिन, कौन है, मायोग्लोबिन है। ऐसे ही मानव रक्त में हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, आरबीसी में। कहां प्रेजेंट है, आरबीसी में। ऐसे ही केचुए रक्त में हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा में, क्योंकि केचुए ब्लड में आरबीसी नहीं पाई जाती है। याद रखोगे। ऐसे ही हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली मेटल कौन सी है, लोहा, और लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Fe+2, कौन है, Fe+2 है। ऐसे ही
मायोग्लोबिन में पाई जाने वाली मेटल कौन सी है? लोहा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर Fe+3। क्या नाम है? Fe+3। इसका नाम है फेरस, इसका नाम है फेरिक। याद रखोगे। नेक्स्ट, ऐसे ही हीमोसाइनिन में पाई जाने वाली मेटल पूछी जाए तो कॉपर। कौन है? कॉपर है। एक बार उतारिए इन पॉइंट्सों को। क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछा जाना कि वो जनरल क्वेश्चंस होगा और इन्हीं पॉइंट्स में होगा। ज्यादा कोई लेंथी इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, वेरी इजी क्वेश्चंस बढ़ेगा और इन्हीं से आना है। जैसे आप ऑलरेडी क्रेश बैच में भी पढ़ चुके हैं, पॉइंट्स में वेरी इजी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। जैसे प्लाज्मा का इंग्लिश टर्म पूछा जा चुका है मैट्रिक्स। एग्जाम आपने दी है। जूलॉजी में कोई भी क्वेश्चन है ना लेंथी नहीं बनता के, वेरी सिंपल क्वेश्चन बनेंगे सारे मतलब पॉइंट्स के, मतलब ज्यादा हेवी क्वेश्चंस नहीं आता है। और नाम प्रत्येक पॉइंट्स के याद रखो। जैसे Fe+2 के तो इसका नाम भी दे देगा वो। नाम क्या है? फेरस। इसका नाम पूछे तो फेरिकाइन। क्लियर? याद रखना के नाम कौन से का क्या है? इसी का नाम है फेरस, इसका नाम है फेरिकाइन। नोट्स लिखे वो अट्रैक्टिव लिखने के, मतलब आप उसको दोबारा पढ़े तो इजी वे में आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार से नोट्स की समरी लिखनी का आप लोगों को। फिर भी कोई भी स्टूडेंट है उसको किसी भी प्रकार की पॉइंट रिलेटिव प्रॉब्लम आए, वो बेझिझक खड़ा होकर के क्लासरूम में पूछ सकता है कि सर मेरे यहां प्रॉब्लम है। हालांकि ऐसा आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में करोगे, चाहे वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, चाहे वो बॉटनी सब्जेक्ट हो, चाहे वो जूलॉजी सब्जेक्ट हो। XYZ कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप रीड कर रहे हो और प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक खड़ा होकर के पूछ लेना है। कमी को दबाना नहीं है, कमी को उजागर करना है। और कमी को उजागर करोगे तो धीरे धीरे कमियों में मतलब क्या आएगा? लॉस होगा और आपकी जो क्वालिटी है उसमें क्या होगा? मतलब बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो ऐसा आप लोगों को पूरी साल करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। मतलब किसी भी प्रकार का उल्ट फिर नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रारंभ में 1 महीने क्या है पूरे मतलब माइंड से पढ़ लिए फिर उसमें ग्राफ को गिरा दिया, ऐसा कुछ ही नहीं। आज जैसा पढ़ रहे हैं वैसा लास्ट तक पढ़ते रहना है। हालांकि जो भी जूलॉजी में टॉपिक्स आपको करवाया जाएगा वो सुदृढ़ता के साथ कंप्लीट करवाया जाएगा, अर्थात सभी प्रकार की एग्जाम्स को रीच करने वाला टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। इस प्रकार से मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, टॉपिक्स में ये आपको याद रखना है। हालांकि आप लोग घर जाकर के इनको रीड कर रहे थे तो ज्यादा क्या का आपको पढ़ने में इनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि ये है साइको स्टडी मटेरियल आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है, इसलिए इनको रीड करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। मतलब इजी वे में आप ऐसे 10 पेज भी आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो आप लोग इजी वे में पढ़ लोगे, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, मतलब डाउट नहीं आएगा पॉइंट्स में। ठीक है, पढ़ लिया, उतार लिया सभी ने? उतारो भाई, फास्टली उतारो थोड़ा। मेरी क्लास में धीरे उतारते हो या सभी में ऐसे उतारते हो? सभी में। तो मेरा तो फिर 2-3 पेज ही नहीं हो पाते कैसे। तो थोड़ा मतलब आप साइंस की स्टूडेंट है और साइंस की स्टूडेंट है ना, अदर स्टूडेंट्स की तुलना में अलग प्रकार का स्टूडेंट होता है। उसकी क्या के बुद्धि लेवल के कौशल के वो क्या के जो अदर सब्जेक्ट की स्टूडेंट है उनकी तुलना में एडवांस को देखें। तो ऐसा आप लोगों में भी होना कंपलसरी है। ठीक है, तो सुनना देखो भाई, यहां तक कि जो डिटेल्स आपको मैंने बताई है उनमें लाइन्स ये बताई है। पहला लाइन आपको मैंने बताया कि मानव रक्त का श्वसन वर्णक पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? हीमोग्लोबिन। बोलना के क्या होगा? हीमोग्लोबिन। एनिलिडा प्राणियों के रक्त का श्वसन वर्णक पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा प्राणियों के रक्त का श्वसन वर्णक पूछा जाए तो कोई वर्णक नहीं। ऐसे ही मोलस्का प्राणियों के रक्त का श्वसन वर्णक पूछा जाए तो हीमोसाइनिन। कौन है? हीमोसाइनिन है। ऐसे ही मांसपेशियों का वर्णक पूछा जाए तो मायोग्लोबिन।
इसी प्रकार मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की स्थिति पूछी जाए तो आरबीसी में, कहां प्रेजेंट है, आरबीसी में। ऐसे ही केचुए रक्त में हीमोग्लोबिन की स्थिति पूछी जाए तो रक्त प्लाज्मा में। ऐसे ही हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली मेटल पूछी जाए तो लोहा। ऐसे ही मायोग्लोबिन में पाई जाने वाली मेटल पूछी जाए तो लोहा। ऐसे ही मतलब हीमोसाइनिन में पाई जाने वाली मेटल पूछी जाए तो कॉपर। दोनों में अंतर है, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में लोहे का रूप क्या होगा, Fe+2। मायोग्लोबिन में Fe+3। क्या होगा, Fe+3। आगे सुनो, देखो नेक्स्ट पॉइंट्स आपको मैं जो बताने जा रहा हूं उनमें क्लियर करना है। जैसे लाइंस दिया जाता कि मानव रक्त का रंग, मानव रक्त का रंग और रंग के कैसा, लाल। और लाल किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण। इसी प्रकार नेक्स्ट है केचुए, केचुए रक्त का, केचुए रक्त का रंग और केचुए रक्त का रंग भी कैसा है, लाल। और लाल किसकी वजह से, वही हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करें, जैसे मोलस्का, मोलस्का प्राणियों के, मोलस्का प्राणियों के रक्त का, प्राणियों के रक्त का रंग और रक्त का रंग कैसा है, नीला। कैसा है, नीला। और नीला किसकी वजह से, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोसाइनिन के कारण। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें, जैसे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में प्रॉपर इन्वॉल्व है कौन, कीट। कौन इन्वॉल्व है, कीट है। और कीटों के, आर्थ्रोपोडा प्राणियों के, प्राणियों के रक्त का, रक्त का रंग और रंग कैसा है, रंगहीन। कैसा है, रंगहीन है। मतलब इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, वर्णक एब्सेंट है। रीजंस भी बता रहा हूं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट्स बनता है, मानव, मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान। और मानव रक्त का पीएच मान के 7.4, मतलब प्रकृति पूछे तो हल्की क्षारीय, हल्की क्षारीय। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मानव रक्त का प्रतिस्कंदन पदार्थ, मानव रक्त का प्रतिस्कंदन पदार्थ। और मानव रक्त का प्रतिस्कंदन पदार्थ पूछा जाए तो वो कौन है, हिपेरिन। कौन है, हिपेरिन है। मतलब मानव ब्लड का प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन है, हिपेरिन है। नेक्स्ट है रक्त को अभिरंजित, रक्त को अभिरंजित, अभिरंजित करने वाला, करने वाला अभिरंजक। और अभिरंजक का नाम है लिस्मान। कौन सा है, लिस्मान है। लिस्मान अभिरंजक से इसको अभिरंजित किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त एक प्रकार का, एक प्रकार का तरल संयोजन, एक प्रकार का तरल संयोजी, तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है रक्त का, रक्त का उत्पत्ति जनन स्तर, रक्त का उत्पत्ति जनन स्तर। और उत्पत्ति जनन स्तर का इसका मेजोडर्म। कौन है, मेजोडर्म है। ये मेजोडर्म से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है रक्त, रक्त एक कोलाइडी, कोलाइडी वेब बफर विलियन है। कोलाइडी वेब बफर विलियन है।
क्योंकि क्योंकि रक्त में क्योंकि रक्त में सोडियम व पोटेशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। सोडियम व पोटेशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। ये इसके जनरल फैक्ट हो गए कि सारे, मतलब बेसिक जानकारी आपको मैंने कंप्लीट करवा दी है। देखो बेसिक जानकारी में सुनना भाई, ये पॉइंट्स मैंने लिखे थे, सारे की सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम्स में क्वेश्चंस बढ़ते थे इनसे। हालांकि जो मैंने ब्लड की बेसिक जानकारी की 2 क्लास हो गई, एक क्लास पहले करवा दी है, एक क्लास ये हो गई है। बेसिक जानकारी में मैंने आपको बताया कि पहला, मानव रक्त का रंग पूछे तो बोलो लाल, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ऐसे केचुए रक्त का रंग पूछे तो लाल, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ऐसी मोलस्का प्राणियों के रक्त का रंग पूछे तो नीला, किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण। ऐसी आर्थ्रोपोडा प्राणियों के रक्त का रंग पूछे तो रंगहीन, क्योंकि इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। ऐसे मानव रक्त का पीएच मान पूछे तो 7.4, क्योंकि प्रकृति कैसी? हल्की क्षारीय। ऐसे मानव रक्त का प्रतिस्पंदन पदार्थ पूछे तो हिपेरिन। कौन है? हिपेरिन। मतलब ब्लड वाहिनियों में रक्त को नहीं जमने देता के कौन? हिपेरिन। यदि ये नहीं खो तो ब्लड वाहिनियों में रक्त क्या हो जाएगा? जम जाएगा, थक्का बन जाएगा उसका। नेक्स्ट है, रक्त को अभिरंजित करने वाला अभिरंजक कौन है? लिस्मान। कौन है? लिस्मान है। ऐसे मानव रक्त कौन से प्रकार का टिश्यू है? तरल संयोजी उत्तक। कौन सा? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का उत्पत्ति जनन स्तर कौन है? मीजोडर्म। कौन है? मीजोडर्म है। रक्त एक कोलाइडी व बफर विलियन है, क्योंकि रक्त में कौन पाया जाता है? सोडियम व पोटेशियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है, एक बार पॉइंट्स को उतारिए आप लोग। यहां देखो मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एंड ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अलग अलग टाइप्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन प्रॉपर राजस्थान ऐसा ही एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन मतलब जो रोडवेज एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन भी मतलब जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन से बने हुए है ये पॉइंट्स, मतलब ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है और ये भी मैंने प्रॉपर एग्जाम्स का नाम भी बता दिया है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में भी मैंने पहले क्रेस बैच में भी ये बताया था, बेसिक जानकारी से क्वेश्चन बढ़ जाएगा और बना है आप एग्जाम देके आए हैं और दोबारा कोई बेसिक जानकारी से क्वेश्चन बढ़ेगा और आप यहां बैठे हुए स्टूडेंट है ना वो उसको गलत करके आएंगे, जबकि मैंने एक एक पॉइंट्स को क्या के 2-2 3-3 बार आपको मैं रिपीट करवा रहा हूं कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, फिर भी आप लोग क्या के कॉन्सेंट्रेट माइंड से नहीं बैठते हैं तो तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट माइंड से बैठो भाई आप लोग क्लास में। जो मैंने बेसिक जानकारी के जो आपको 1-2 पेज लिखवाए हैं उन्हीं से क्वेश्चन बढ़ जाएगा आपकी एग्जाम में, उन्हीं से क्वेश्चन बढ़ जाएगा। बहुत सारी जनरल कोचिंगों में तो ब्लड चैप्टर है वो जो मैंने बेसिक जानकारी लिखवाई है उसी में कंप्लीट करवा देते हैं कि भाई कंप्लीट हो गया, ब्लड पॉइंट फिनिश।
जबकि मैंने बेसिक जानकारी बताई है। कोई सिंगल वर्ड भी पॉइंट्स का नहीं छूट रहा है, सिंगल वर्ड। ब्लड रिलेटिव किसी भी स्टूडेंट्स के कैसा भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, वो सारे क्वेश्चन है ना मतलब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। पूरा ब्लड पॉइंट पढ़ने से। थोड़ा फास्टली उतारोगे आप लोग तो मैं इसके केमिकल कंपोजिशन का एक बार चार्ट है ना वो आपको क्लियर करवा दूं। जनन स्तर, जनन स्तर जानते हो? जनन स्तर मैंने लिखवाया कि रक्त का उत्पत्ति जनन स्तर है मीजोडर्म। जनन स्तर वर्ड का अर्थ क्या है? जनन स्तर। जनन स्तर का मतलब होता है जन्म देने वाले स्तर। किनको जन्म देंगे? बॉडी ऑर्गन को। किनको? बॉडी ऑर्गन को जन्म देंगे। और ब्लड एक मानव बॉडी का अंग है और इसको जन्म देने वाला जो जनन स्तर है वो कौन है? मीजोडर्म। कौन है? मीजोडर्म है। याद रखोगे? देखो भाई ध्यान इधर रखो सभी। एक तो मतलब एक्टिव होकर के बैठा करो क्लास में, मतलब सक्रियपन का गुण आप लोगों में थोड़ा कंपल्सरी है, क्योंकि आप लोग जो एज पीरियड है वो आपका बहुत कम एज पीरियड है और इसी में आलस्य दर्शाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो सक्रियपन होना कंपल्सरी है भाई प्रत्येक स्टूडेंट्स में। सभी एक बार इन पॉइंट्स को रिपीट करेंगे, फिर मैं आगे का पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान इधर रखो भाई सभी। देखो लाइन मैंने बताया कि मानव रक्त का रंग कैसा? लाल। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन के कारण। केचुए रक्त का रंग कैसा? लाल। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, मोलस्का प्राणियों के रक्त का रंग कैसा? नीला। किसकी वजह से? हीमोसाइनिन के कारण। ऐसी आर्थ्रोपोडा प्राणियों के रक्त का रंग कैसा? रंगहीन, क्योंकि इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, एब्सेंट है। ऐसे ही मानव रक्त का पीएच मान क्या है? 7.4, मतलब प्रकृति हल्की क्षारीय। ऐसे मानव रक्त का प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन है? हिपेरिन। ऐसे रक्त को अभिरंजित करने वाला अभिरंजक कौन है? लिस्मान। कौन है? लिस्मान है। मानव ब्लड कौन से प्रकार का टिश्यू है? तरल संयोजी उत्तक। कौन सा? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का उत्पत्ति जनन स्तर कौन है? मीजोडर्म। नेक्स्ट है, रक्त एक कोलाइडी व बफर विलियन है, क्योंकि रक्त में कौन पाया जाता है? सोडियम व पोटेशियम के बाइकार्बोनेट। ये बेसिक जानकारी कंप्लीट। अब न्यू हेडिंग लिखो आप लोग, नया हेडिंग लिखोगे, रक्त का रासायनिक संगठन। हेडिंग लिखो, रक्त का रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन ब्लड। इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। इस पॉइंट का मतलब ये होता है मानव का जो ब्लड है वो कौन कौन से केमिकल से मिलकर के बना है, और उन केमिकल्स की जानकारी आपको मैं यहां कंप्लीट करवाऊंगा। मतलब कौन कौन से मटेरियल है इसमें, उसको क्लियर करो आप लोग। हेडिंग लिख लिया सभी ने? अब सुनो, उतारना नहीं है भाई, ठीक है? देखो टॉपिक मतलब अपने प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं ब्लड, रक्त
और रक्त अपने आप में है 100%। कितना परसेंट? 100%। और इसे ब्लड में मोस्टली कितने प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की स्ट्रक्चर? 2 प्रकार की स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा को ही नाम क्या देंगे? मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे? मैट्रिक्स। दूसरे स्ट्रक्चर का नाम है, सेकंड स्ट्रक्चर है, उसे सेकंड स्ट्रक्चर में रुधिर कणिकाएं। कौन है? रुधिर कणिकाएं। इंग्लिश में नाम देंगे इनको ब्लड कार्पल। ब्लड कार्पल ये नाम दिया जाता है, रुधिर कणिकाएं। देखो पहला मैं आपको ये बताने जा रहा हूं चार्ट। ये चार्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में चार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैंने पहली लाइन में बता दिया कि प्लाज्मा व रुधिर कणिकाओं का सम्मिलित रूप कौन है? रक्त, ब्लड है। क्लियर? अब सुनना, देखो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूं आप लोगों को, उन्हें पॉइंट्स को क्या के कॉन्सेंट्रेट करोगे कि कौन सी क्या है ना? सुनना भाई, देखो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन पॉइंट्स में सुनना है। ठीक है? इनमें पहली लाइन आपको मैं बताने जा रहा हूं प्लाज्मा। प्लाज्मा से पहला पॉइंट तो ये बनता कि प्लाज्मा टोटल ब्लड का कितना परसेंट? बोलो भाई। 55%। कितना? 55%। पहली लाइन तो ये हो गई। दूसरी लाइन सुनना, ये प्लाज्मा, प्लाज्मा का निर्माण अंग, प्लाज्मा का निर्माण अंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड का निर्माण अंग सभी को पता है, लेकिन प्लाज्मा का निर्माण अंग किसी को पता नहीं है। प्लाज्मा का निर्माण अंग है यकृत व लस्सी का अंग। यकृत व लस्सी का अंग यहां बनता है भी प्लाज्मा। क्लियर? आगे सुनना। नेक्स्ट है प्लाज्मा की ब्लड में अवस्था। ब्लड में अवस्था कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में। कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके साथ ही सुनना भाई, नेक्स्ट अगला पॉइंट बनता है ब्लड प्लाज्मा का कलर, रंग, और इसका रंग है हल्का पीला। कैसा? हल्का पीला। और हल्का पीला रंग है ना, वो किसकी वजह से है? यूरोबिलिनोजन के कारण। किसके कारण? यूरोबिलिनोजन के कारण। यूरोबिलिनोजन के, मोटे लिखेंगे तो चार्ट आएगा नहीं, है ना? चार्ट एक बार सुनना, देखो पॉइंट को। प्लाज्मा, प्लाज्मा का इंग्लिश टर्म क्या है? मैट्रिक्स। टोटल ब्लड का कितना प्रतिशत? 55%। निर्माण अंग कौन है? यकृत व लस्सी का अंग। अवस्था क्या है? तरल अवस्था। रंग कैसा है? हल्का पीला। किसकी वजह से? यूरोबिलिनोजन के कारण। मटेरियल भी याद रखो, किसके कारण? यूरोबिलिनोजन के कारण। नेक्स्ट सुनना, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ब्लड प्लाज्मा का पीएच मान। क्या? पीएच मान। और पीएच मान होगा इसका 7.3 से 7.4। कितना? 7.3 से 7.4। मतलब प्रकृति वही क्या होगी? हल्की क्षारीय। हल्की क्षारीय।
अब ये तो मैंने इसकी जनरल जानकारी बता दी आप लोगों को कि ये टोटल ब्लड का के 55%, इसका निर्माण अंग के यकृत व लस्सी का अंग, अवस्था के तरल अवस्था, रंग के हल्का पीला, किसकी वजह से? यूरोबिलिनोजन के कारण, पीएच मान के 7.3 से 7.4, प्रकृति पूछे तो हल्की क्षारीय। लेकिन क्वेश्चन अभी ये बढ़ रहा है कि ये ब्लड प्लाज्मा कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ है? तो सुनना, ब्लड प्लाज्मा मुख्य रूप से 2 मटेरियल से मिलकर के बना है। कितने मटेरियल से? 2 मटेरियल से। एक मटेरियल का नाम है अकार्बनिक पदार्थ। कौन से? अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मटेरियल, अकार्बनिक पदार्थ। और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल अकार्बनिक पदार्थ। और यहां इसे ब्लड प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक मटेरियल में पहला कौन है? जल। कौन है? जल है, जो टोटल प्लाज्मा का है 90 से 92%। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना है? 90 से 92%। दूसरा के इसमें आयंस प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? आयन। आयन के अलावा इसमें प्रेजेंट है गैस प्रेजेंट है। कौन? गैस प्रेजेंट है। गैस के अलावा लवण प्रेजेंट है। ये 4 मटेरियल यहां प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक मटेरियल में, जिनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जल टोटल प्लाज्मा का कितना परसेंट? 90 से 92%। कितना? 90 से 92% है। दूसरा मटेरियल यहां प्रेजेंट है जिसका नाम है कार्बनिक पदार्थ। कौन सा? कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थ को अंग्रेजी में नाम देंगे ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल। और यहां ऑर्गेनिक मटेरियल में जो प्रेजेंट मटेरियल है, जिनमें एक का नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। कौन है? प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन टोटल जो ब्लड प्लाज्मा के उसका है 6 से 8%। 6 से 8%। और प्लाज्मा प्रोटीन मोस्टली मुख्य रूप से इसमें है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की है, जिनमें एक का नाम है एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सी? एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरी का नाम है फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन। एंड तीसरी का नाम है ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन। एंड नेक्स्ट का नाम है प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन। ऐसे 4 है टोटल। ऐसे नेक्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो इसमें प्रेजेंट है एक तो पाचित पदार्थ, डाइजेस्टिव मटेरियल। डाइजेस्टिव मटेरियल के अलावा उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ के अलावा यहां प्रेजेंट है हार्मोन्स। हार्मोन्स के अलावा प्रेजेंट है एंजाइम। एंजाइम के अलावा प्रेजेंट है प्रतिस्कंदन पदार्थ। कौन? प्रतिस्कंदन पदार्थ। ये सारे मटेरियल है ऑर्गेनिक मटेरियल में। सुनना, देखो भाई, मैंने आपको ये बताया कि जो रक्त है वो मोस्टली कितनी स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है? 2 स्ट्रक्चर से। एक स्ट्रक्चर का नाम प्लाज्मा, दूसरी स्ट्रक्चर का नाम रुधिर कणिका। कौन है? रुधिर कणिका एक है, जिनमें पहली स्ट्रक्चर कौन है? प्लाज्मा। प्लाज्मा टोटल ब्लड का कितना परसेंट? 55%। निर्माण अंग कौन है? यकृत व लस्सी का अंग। अवस्था कैसी है? तरल अवस्था। रंग कैसा है? हल्का पीला। किसकी वजह से? यूरोबिलिनोजन के कारण। किसके कारण? यूरोबिलिनोजन के कारण। पीएच मान क्या है? 7.3 से 7.4। कितने मटेरियल से मिलकर के बना है? 2 प्रकार के मटेरियल से। एक का नाम अकार्बनिक पदार्थ, दूसरे का नाम कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में पहला कौन? जल, जो टोटल प्लाज्मा का कितना? 90 से 92%। दूसरा कौन है? आयन। तीसरा कौन है?
गैस, चौथा कौन है लवण। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों में पहला कौन प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन टोटल प्लाज्मा का कितना परसेंट 6 से 8%। और कितने प्रकार की 4 प्रकार की एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, फिर है कौन पाचित पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन, एंजाइम एंड प्रतिस्कंदन पदार्थ। ठीक है, ऐसे इसका दूसरा पार्ट है जिसका नाम है रुधिर कणिकाएं। और मानव ब्लड में रुधिर कणिकाएं टोटल कितने प्रकार की है 3 प्रकार की। एक आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लेटलेट्स। तीसरी प्लेटलेट्स है। ठीक है, ऐसे मतलब केमिकल कंपोजिशन में इन सब की डिटेल्स आपको क्लियर करनी है, इन सभी पॉइंट्स के। पहले आपको प्लाज्मा पढ़ना है। प्लाज्मा में भी कौन अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थों में के बाद में कौन सा कार्बनिक पदार्थ। और कार्बनिक पदार्थों में पहला कौन प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में भी कौन है 4 है एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इसके बाद में पाचित पदार्थ, इसके बाद में उत्सर्जी पदार्थ, इसके बाद में हार्मोन, एंजाइम, प्रतिस्कंदन पदार्थ। इसके बाद में दूसरा इसका स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है रुधिर कणिकाएं। और रुधिर कणिकाओं में कितने प्रकार की 3 प्रकार की। एक का नाम आरबीसी, दूसरी का नाम डब्ल्यूबीसी, तीसरी का नाम प्लेटलेट्स। अब आप लोग ये जो 4 टक है ना, जहां हेडिंग लिख ली है जैसे हाफ पेज के इसको छोड़ना है, इसमें डिटेल लिखोगे और न्यू फ्रेश पेज लोगे। और न्यू फ्रेश पेज में ऐसे यहां ब्लड लिखोगे और फिर ये पूरा चार्ट आप लोग बनाओगे सुस्पष्ट। ठीक है, ये चार्ट क्लियर करो भी सभी के सभी स्टेप बना लोगे। अरे बना लोगे एक, कोई प्रॉब्लम। चलो बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट में।